साथियों, आप सभी इसको शेयर कर दीजिए और जिससे सभी लोग जुड़ जाएं, जिससे सभी तक पूरी जानकारी पहुंच सके। आप सभी शेयर कर दीजिए। आप सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अपने सभी साथी जुड़ जाएं। क्या आप सभी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? क्योंकि हमारा थोड़ा सा गला खराब है, तो इस वजह से हो सकता है कि आवाज क्लियर ना आ रही हो। हाँ, हमारा आज बर्थडे भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लेंगे। हम बहुत कम समय में कोशिश करेंगे कि कुछ बातें हैं जो आप सभी के बीच में हम रख दें। आप लोगों का जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। आवाज़ आ रही है? आप सभी शेयर कर दीजिए। बर्थडे की पार्टी स्कूल मिलने के बाद, स्कूल मिल जाए उसके बाद आप लोग शेयर कर दीजिए। आपने एडवोकेट किया कि नहीं? अभी सारी बात का जवाब दे रहे हैं कि आप लोग देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है। ये सब चीजें तो आप सब देख ही रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। साथियों, अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी बात। आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग कमेंट करते जाएं। हम देखते जाएंगे उसको और आप सभी को जवाब देते जाएंगे उसमें। आज से भी शेयर कर दीजिए। अब हम आते हैं काम की बात पे, और ये शाम तक तो लोग तक पहुंच ही जाएगा, लोग तक बातें पहुंच जाएंगी, तो हमारे हिसाब से ज़्यादा समय इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला मैटर ये है कि स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा, कैसे होना चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है। तो साथियों, आप सभी को ये बात पता है कि न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टेटस को हुआ है, और 2 तारीख निकल गई, जिसमें सभी का कहना ये था कि सरकार करा लेगी, किसी को कुछ नहीं करना है। ये आप लोगों ने भी देखा सुना, और पिछली सुनवाई पर हम सुप्रीम कोर्ट आए भी थे, और उस समय लोग धरना दे रहे थे कि हो जाएगा काउंटर, और वहां पे ये हो रहा था कि मोहित गए हैं डेट लेने के लिए। लेकिन
चीजें जब लोगों को सुनवाई लोगों ने सुना तो उसमें कुछ और ही दिखा, जिसमें सबका कहना था सरकार करा लेगी, जबकि सरकार ने कोशिश किया और संभव नहीं हो सका। जिसमें जज साहब ने कहा कि हम फाइनली इसको डिसाइड करेंगे। ये चीज हम नहीं करें, ये आपको वीडियो है, वीडियो में आप देख लीजिए, आप लोग उसमें जो सुनवाई हुई है उसमें देख लीजिए कि न्यायालय ने कहा कि हम इसको फाइनली डिसाइड करेंगे और स्कूल अलॉट के लिए परमिशन नहीं दिए और सुने भी नहीं। ये चीजें हो गई। उसके बाद साथियों अभी 3 तारीख को डेट लगा है, 3 को 14 नंबर पर लगा है और 13 फ्रेश भी है। 13 फ्रेश के बाद सुना जाएगा, 14 फिर लिस्ट में, मतलब 13 और 13 26 के बाद सुना जाएगा, जिसमें संभावना है कि सुनवाई होगी और 3 को ये नहीं होती है तो 4 को होगी, क्योंकि ये केस 2 दिन लगेगा, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो 3 को नहीं हुआ, 4 को लग जाएगा, 4 को होगा, नहीं तो फिर अगले वीक होगा इस टाइप का। लेकिन एक और फास्ट है, नंबर आ जाएगा, सुनवाई की संभावना ज्यादा है। जहां तक कि हम जो हमारे काउंसिल हैं और हमने जहां तक चीजें पता किया है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि न्यायालय है, न्यायालय में बहुत सी चीजें जो है टाइम लग जाती हैं, बहुत सी चीजें जो है कोई दूसरा मैटर चलने लगा, मान लो थोड़ा देर से नंबर आया, ये सब चीजें पहले नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि नंबर आने का और सुनवाई होने का। साथियों जब पिछली सुनवाई लगी थी तो सबके कहने के अनुसार 2 सुनवाई पे कुछ नहीं किया गया। सबका कहना यह था कि सरकार सब करा लेगी। हमने भी कहा ठीक है, और उसका परिणाम आपको दिख गया सबके सामने। अब क्या हुआ, उस टाइम तो कह रहे थे कि सब सरकार करा लेगी, ठीक, कोई किसी को कुछ नहीं करना। अभी भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन अब अभी हमने देखा है कल से लोगों का जो सोचने का तरीका है वो बदल गया है। अब कह रहे हैं कि जो लोग केस लड़ने गए हैं या लड़ रहे हैं या सहयोग लिए हैं या ले रहे हैं, वो लोग कुछ रिजल्ट दें। अच्छा, ये कल से शुरू हुआ है और कल से जब पिछले और चले जाएंगे, आप पिछले दिन में चले जाएंगे, तब उनका कहना यह था कि सब सरकार करा लेगी। ठीक है, ये वही लोग हैं जो 8 तारीख को पहले कह रहे थे कि सब सरकार करा लेगी, तो परिणाम आपको दिख गया। उससे पहले भी कह रहे थे सरकार करा लेगी, तो दिख गया। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि 8 को कहने वकील भेज। उससे पिछली जो डेट थी उसमें लोग कह रहे हैं कि जो है वकील क्यों नहीं ले गए। जब सुनवाई लगा था तब कहते थे सरकार करा लेगी, ठीक है, सुनवाई हो गई। अब जब इधर आया टाइम फिर से अगली डेट का, तो अब कल से कह रहे हैं कि रिजल्ट दो, जो लोग सहयोग लिए हैं वो लोग रिजल्ट दो, ठीक है। लेकिन आज 1 तारीख है, ये चीज कल से शुरू हुई, मतलब 31 से 30 तक तो ये था कि सरकार करा लेगी। हम सरकार के साथ हैं, सरकार हमारे साथ है, लेकिन सरकार को हम लोगों ने मौका दिया पूरा, आगे भी सरकार के साथ ही कहेंगे। लेकिन यहां पे डिस्प्यूट जो है वो 0 का है जो मैटर, और जो 51 डिस्ट्रिक्ट का है। ये लोग कहते हैं, जब हम लिखते हैं कि 0 के लोग सपोर्ट करें या जो भी चीजें, तो कुछ लोगों की बातें ये आती हैं कि ये 051 कह रहे हैं, जबकि उनको ये समझ में नहीं आता कि ये साफ साफ 6 खा में लिखा गया है सरकार के द्वारा कि प्रशिक्षण जनपद वाले ऑब्लिक डीएलएड बीएलएड वाले ऑब्लिक 0 जनपद वाले, ये 6 खा से जन्म हुआ 051। अच्छा, उसी चीज को यदि हम कह देते हैं तो हम 051 कर रहे हैं। मतलब आंख में लोग धूल झोंकते हैं, लेकिन इनको गोबर झोंक लेना है।
अच्छा, धूल झोंक ले तो उसको तो चलो पानी डाल के या प्रेशर से साफ कर, गोबर का तो आंख वहां खत्म कर देता, ये वो स्तर था। तो इनको कोई नहीं समझा सकता। और हमारी आदत ये है कि हम एक बार समझाएंगे, 2 बार कह दें, 3 बार, लेकिन 5 साल हो गया, हर चीजों का जवाब दिया गया, हर चीजों को समझाया गया, लेकिन जो चीज आज जवाब दे दिया जाता है उसी क्वेश्चन को 10 दिन बाद फिर उठाया जाता है। तो ये राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं कि आज मुद्दा उठे, कल फिर उठे, परसों उठे तो फिर जवाब दिया जाए। ये काम हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये आप एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए। तो हमारा बात स्कूल आवंटन का था, और स्कूल आवंटन पे हम ये बता रहे थे कि सरकार को लोगों ने धरना किया, प्रयास किया, कोशिश सारी चीजें की, और सरकार एएसजी मैम को भेज के एप्लीकेशन डाल के सारा प्रयास की, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। तो क्या अब ये सुनवाई पे केस आ गया है, तो क्या ये बैठे रहने से ठीक रहेगा? हमारे हिसाब से नहीं रहेगा। हमारा जो अनुभव है और हमारे जो हाई कोर्ट के जितने सीनियर काउंसिल थे उनसे चर्चा जो की गई, और सुप्रीम कोर्ट के जो काउंसिल, सबसे चर्चा करने के बाद परिणाम यह आया है कि आप वहां पे अच्छे तरीके से अपनी बात रखिए, नहीं जो आप अब तक लड़े हैं उसका परिणाम 0 होगा। और जो ये बात आज हम बोल रहे हैं या हमने बोला है, जो जितने पोस्ट किया है हमने, सारे पोस्ट पढ़ लीजिए, और ये जो हमने बोला है, जो बोल रहे हैं, इसको भी आप रख लीजिए। इससे कुछ अलग हो जाएगा तब हमको बताइएगा। हम लोग पोस्ट करते हैं खाली, हम पहले उसका एनालिसिस करते हैं। हम जो नहीं जान पाते हैं वो 4 अपने से ज्यादा जानकार लोगों से बात करते हैं। भाई जैसे हम नहीं जान रहे हैं तो हम अपने से ऊपर वाले से बात करें तो हमको पता चलेगा। अब लोग क्या कहेंगे कि हमसे कहा नहीं पूछे, तो तुमसे हम क्या पूछें जब तुम हमारे स्तर के ही हो, जैसे हम जितना जान रहे हैं, या हो सकता है हमसे कम ही जान रहे हो, तो हम तुमसे डिस्कस क्या करें? तो हम वहां डिस्कस करके उस हिसाब से बातों को और उस हिसाब से फैसला लेके आगे काम बढ़ाया जाता है। अब ही 2 डेट निकल गई, सरकार कर लेगी, ये चीजें हुई, परिणाम 0। हाईकोर्ट में भी सरकार ने कितना क्या पक्ष रखा वो भी सबको पता है। अच्छा, हम सरकार को गलत इसलिए नहीं कहेंगे, ना कहते हैं कभी, क्योंकि सरकार का 6 भी है और सरकार का 51 वाले भी हैं, मतलब 0 वाले भी हैं, 51 वाले भी हैं। आज 0 को ये नौकरी नहीं मिली होती, 51 को मिली होती, तो सरकार को तो नौकरी देनी है, चाहे 0 पा जाए चाहे 51 पा जाए। उनको इससे नहीं मतलब है कि 0 पाएगा कि 51 पाएगा, नहीं। उनको कैंडिडेट कोई भी हो उसको नियुक्ति दें, वो जाके वहां मास्टर बनेगा, बस इतने काम तो। लेकिन 0 को मिले, इसके लिए 0 को अपनी बात रखनी पड़ेगी। तब क्या होगा कि 51 के, देखो 51 के लोगों को भी नौकरी मिली है और सबसे ज्यादा मिली है। बताएं कैसे? 2018 से आप लोग देख रहे हैं 5,948 लोग, नहीं 6,512 लोग को 2018 से नौकरी मिली, स्टे से काम कर रहे हैं वो, ठीक है। अभी जो दोबारा से हुई है, जो सेकंड काउंसलिंग, मतलब एक काउंसलिंग हुई 2 दिन में जो हुई, एक 29 को हुई, एक 7 को हुई। 29 को जो हुई उसमें 1746 ऐसे समथिंग हुए। तो ये 1746 जो हुई है ये 0 वाले हैं, क्योंकि इन्हीं का नियुक्ति पत्र का था। और जो दूसरी हुई उसमें 4000 प्लस कुछ हुए हैं, मान चलो 4000 हुए हैं। तो 4000 में भी 2000 तो वही हैं 51 वाले ही, तो 2 वो और 6512 वो, 8500 हो गए। 12460 भर्ती थी, तो 12460 अब 628, 6512 और 2000 और 8000, तो 8000 ये इनको मिली, और 8000 में अभी कुछ सीटें बची भी हैं, मतलब 12000 में कुछ सीटें बची भी हैं। तो कुल मिला के हमारे हिसाब से
3,000 के लगभग जीरो वालों को नौकरी मिली है। ठीक है, लेकिन ये बात जीरो मिली उसी को है जिसकी मेरिट थी, कोई दया भावना से नहीं मिली है। हम लोग केस लड़े और मेरिट में फाइट किए तब मिली है, वैसे नहीं मिली है। तो जीरो वालों को ये बात समझनी होगी कि आपको अपनी बात रखनी ही होगी। जैसे सिंगल बेंच में जब हुआ तो सिंगल बेंच में 51 वाले जीत गए। ठीक है, तो क्या 51 वाले डबल बेंच में अपनी बात रखने नहीं आए थे? इसको कब समझ में आएगा, ये हमको बताने का कष्ट करें आप लोग। 51 वालों के फेवर में सिंगल बेंच से आदेश हुआ। हम लोग और सरकार जो ये कूद रहे हैं ना कि हम लोग आगे जा रहे हैं, सरकार की अपील हम लोग कोशिश करके इधर उधर से प्रयास करके रिक्वेस्ट करके फाइल हुई, हम लोग अपनी फाइल किए। अच्छा, वहां पे सरकार थी, वहां पे भी 51 वाले पूरी ताकत लगा दिए। सबसे बड़े वकील डॉक्टर साहब को किए थे, माथुर साहब को किए थे। क्यों किए भाई? वो तो जीते थे, उनको भी बैठना चाहिए जैसे आज जीरो वाले बैठे हैं। जिस तरह यहां सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और जीरो वाले एकदम टाइट हैं कि सरकार एकदम मतलब दम लगाए हैं कि कुछ लोग कि एक पैसे सहयोग ना हो, जीरो वाले पक्ष न रखें, ये जीरो वाले भी कर रहे हैं। तो क्या ये काम 51 वाले किए थे? 51 वाले जीरो वालों से महंगा वकील करके और हाई कोर्ट में भी जीरो का दबा के डबल बेंच में विरोध किए, जबकि सिंगल बेंच उनके फेवर में आर्डर था। तो क्यों किए? वही आर्डर लेके वो भी बैठे थे जैसे आज तुम बैठे हो। इन्होंने डबल बेंच में किया, बहस क्या कराई? जीरो वालों को एज रिलैक्सेशन दे दो लेकिन भर्ती में पार्टिसिपेट ना कराने दो, ये इनकी बहस थी। अब हम सभी जीरो के लोग एक चीज जीरो में है, जीरो वाले सोशल मीडिया पे लड़ें, कुछ भी करें, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत आती है उस टाइम ये एक हो जाते हैं। अभी ये सब इस टाइम तो ऐसे टीम गठन सब है कि लगेगा कि जैसे एकदम मोहित को वो देख लें या वो मोहित को देख लें, तो जैसे अभी मतलब कि खाना पीना बंद हो जाएगा। लेकिन जब ये होगा कि नहीं, जैसे हम अभी जो चीजें कह रहे हैं ये चीजें इनके समझ में कल से आने लगी हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और ये भी मैदान में आने वाले हैं। तो जो ये आने वाले हैं तो ये काम थोड़ा सा पहले से ही हो गया होता तो और थोड़ा आसान हो जाता। अब हम भाई बीच में हमने मना कर दिया था कि हमको नहीं करना है, लेकिन बहुत लोगों का जो हमारे ही करीबी हैं, जैसे जो इतना दिन से जुड़े हैं, तो हमारा भी अपना नौकरी है, लोगों का भी है, तो साथ दे रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं लड़ा जाए। अच्छा, समस्या क्या थी? अकाउंट की, जो कि अकाउंट में पिछले 2 लाइव में 3 महीने में लगभग बोल चुके हैं कि हम खाता नहीं जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे नाम से यहां कुछ नहीं था, हमने ये चीज पहले कह दिया था और इसकी जिम्मेदारी जिसके नाम से उन्हीं को दी जाएगी, उनको दिया गया। और उनका काम यह है कि वो सारी पारदर्शिता, सारी चीजें, कितना आया कितना गया, सारी चीज बताएंगे। किसको बताएंगे? जो सहयोग करेगा। कारण उसका क्यों, ये कंडीशन क्यों लगाई गई? कंडीशन इसलिए लगाई गई कि कुछ लोग खुद का तो टीम का गठन किए हैं, लेकिन मोहित टीम कर क्या रही है, अपडेट उनको चाहिए। फिर जब अपडेट मोहित की जो है, जो इन टीम के लोग हैं इनसे फोन, मोहित हमसे फोन नहीं करते हैं, ये जानते हैं, इनको नहीं, हमको नहीं करेंगे, हमारे टीम के लोगों को कि आइए फाइल हुई कि नहीं हुई, सहयोग आया कि नहीं। एक तो कह रहा था कि 10 लाख आ गया होगा, तो हम उससे कहे कि पहुंचा दो कि 10 लाख का कह रहे, करोड़ों बोलो, करोड़ों, तुम लोग तो करोड़ से नीचे बताते ही नहीं हो। और उसका जो ये बता रहे हैं, अभी तक जो चिल्लाते थे बहुत पैसा ना, कल इसका
चीजें डिटेल में जिसका खाता जारी है वो बता देंगे, तब आंख खुल जाएगी। हम उस परिस्थिति में लड़े हैं जब लोग कहते थे भर्ती नहीं होगी, लोगों को आशा नहीं थी। आज तो लोग 6,000 लोग 5,000 जितने लोग नौकरी पाए हैं, इनको तो नियुक्ति पत्र इनके हाथ में मिल गया, इनको तो स्कूल अलॉट होना है, तो अब तो आना चाहिए सहयोग। अब क्यों नहीं आ रहा है? तो ये चीज कल पता चल जाएगा कि कई करोड़ आता है। अच्छा, हम दोष उनको नहीं देंगे जो सहयोग कर रहे हैं या करते आए हैं, हम उनको नहीं देंगे। ये चिल्ला वो रहा है जो आज तक 19 सहयोग नहीं किया है। कुछ लोग तुरंत टीम का गठन कर लेते हैं। अरे भाई, टीम नहीं, तुम जौन मन तौन गठन करो, काम करो। हम कभी देखिए, कुछ दिन पहले भी हम लाइव आए थे और पोस्ट में भी हम लिखते आए हैं कि हमको गलत साबित करना है, साबित करो, लेकिन काम करके साबित करो। स्कूल दिला दो, हम मान जाएंगे, हम खुद लिखेंगे कि हम गलत हैं ना। 1 फरवरी को हमने बोल दिया था कि बिना आदेश के अब ये स्कूल अलॉटमेंट नहीं होगा, और आज भी ये जान लीजिए, अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां अपनी बात जीरो ना रखे। अर्चना की अपील में पूरा रूल भरा पड़ा है, एक पन्ना अभी तक इस जीरो जनपद का कोई बच्चा नहीं पढ़ा होगा, चाहे वो पहली काउंसलिंग हो चाहे दूसरी काउंसलिंग वाले क्या कह रहे हैं कि पहली वाले को सहयोग ना करो। एक बात समझ लो, यदि जीरो बाहर हुआ तो फर्स्ट क्या होता है, क्या सेकंड, ये भूल जाओगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं कि जीरो का फॉर्म वैलिड हो, और जब फॉर्म वैलिड होगा तो स्कूल अपने आप अलॉट होगा। जो कि हाईकोर्ट से हम लोग का जीरो का फॉर्म वैलिड हुआ। फॉर्म वैलिड मतलब ये कि हम लोग को एंट्री मिली, हम लोग को सही माना गया। जीते हम लोग, तब भी 51 वालों को लगभग 2 से 3,000 लोग को नौकरी मिली। खाली 3,000 लोग जीरो के पाए होंगे नौकरी 12,000 में, लेकिन अभी भी ये लगे हैं। और अर्चना की अपील खोल के किसी से मांग के पढ़ लेना। उनका ये कहना है कि जीरो वालों, ये रूल जो है सही है, और रूल सही होने के कारण जीरो वालों को उम्र में छूट दे दो, ये बूढ़े हो जाएं तब तक इनको छूट दो, नौकरी ना दो। ये पन्ना खोल के अर्चना राय का पढ़ लीजिए। कोर्ट में टेलीग्राम, फेसबुक, ये लंबे लंबे व दांत चियारने वाला नहीं बहस होता है। कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार बात रखनी पड़ती है। बात रखने मतलब ये कि जो आपने लिख रखा है, जो कानून है, जो चीजें, वो पढ़ा जाएगा। अब ग्रुप में चलेगा 85-36 है, उससे तो अब रूल उड़ गया, भर्ती चली गई। अरे भाई, रूल उड़ गया, भर्ती चली गई, लेकिन जीरो नौकरी नहीं मिले ना, यही तो भाई। 85-36 में जितने लोग हैं सबको नौकरी मिल चुकी है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है। अर्चना का कहना है कि रूल सही है, रूल से भर्ती की जाए, जीरो वालों को बाहर कर दिया जाए, उनको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए। ये सेक्शन 6 में है, रूल में दिया हुआ है, रूल में ही दिया, पढ़ लेना। रूल में लिखा है कि इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। अच्छा, वो कहते हैं अर्चना में पढ़ लो पूरा। देखो, एक बात नोट कर लेना, अर्चना नाम हम ले रहे हैं, लेकिन अर्चना का इसमें कोई रोल नहीं है। उनका नाम है, केवल एक महिला का हम पूरा सम्मान कर रहे हैं, हम केवल नाम ले रहे हैं बस, क्योंकि उनका नाम है, उनके नाम से है। उसकी पैरवी करने वाले शिक्षा मित्र लोग जो भी हैं, देखिए, वो अपने उसके लिए लड़ रहे हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हमको अपने से मतलब है कि हमारा जीरो नौकरी पाए, और पा गया है वो बच जाए और उसको स्कूल मिल जाए, बस। भाई, वो अपने लिए लड़े हैं, उनको क्या करना क्या नहीं करना है, उसका फैसला न्यायालय करेगी। तो हम उनसे क्यों टिक्का टिप्पणी करें? नहीं, हमारा ये काम नहीं है। ये लोग जिसको करना है करे।
हमारा काम यह है कि वो जो बात इन्होंने जितना जो विरोध हमारा यहाँ कर रहे हैं कि इनको उम्र में छूट दे दो, रूल सही है, भर्ती रूल से होनी चाहिए, उसको हम गलत साबित करके और हम अपना नियुक्ति पद बचा लें, ये हमारा काम है। इसको तो ये चीजें हम लोग का अब जो कह रहे 50-36 उड़ जाएगा सब, भर्ती तो गई। अब देखो 50-36 में क्या है कि जितने लोग हैं वो सब 12,460 के हैं और सभी लोग को नियुक्ति मिल गई है। तो हमारा क्या मुद्दा है? अच्छा, अर्चना का देखो क्या है, अर्चना का कहना यह है कि रूल सही है, इनको रिलैक्सेशन में छूट दे दिया जाए और इनको अगली भर्ती में दिया जाए, लेकिन 12,000 में कोई न दिया जाए। ये उनका कहना रूल है। रूल कैसे सही है बताएं, क्या किस आधार पे कह रहे हैं? भाषा के आधार पे। भाषा कैसे? कि जो मेरठ वाला लड़का है वो गोंडा बलरामपुर में नहीं पढ़ा सकता है, उनकी भाषा टोन नहीं सही है। ये उनका है ग्राउंड, पढ़ लेना खोल के एक बार, अपील खोल लेना अर्चना राय की और पढ़ लेना। बुंदेली और वो पता नहीं कौन कौन भोजपुरी और वो मतलब ये बहुत भाषा में उन्होंने अपना लिख रखा है। तो उनका कहना यही है कि भाषा के आधार पर रूल सही है और जो है भर्ती रूल से की जाए। तो भैया रूल से की जाए तो जीरो कहां जाए? ये उनसे पूछो कि जो कह रहे हैं रूल उड़ जाएगा, भर्ती चली जाएगी, बस यही ढोल पीट रहे हैं। लेकिन ये जो पीट रहे हैं ना, इनसे उन्हें बहुत बार कहा कि एक बार थोड़ा अपने काउंसिल से बात कर लो तो पता चल जाएगा कि क्या है। बस ये पहुंचेंगे रूल उड़ जाएगा, भर्ती चली जाएगी, यही करते हैं। हमने हाई कोर्ट के, चाहे उपेंद्र मिश्रा सर हों, हमारे अनिल तिवारी सर हों, परिहार सर हों, जितने सीनियर हमारे थे सभी से हमने डिस्कस किया किस रास्ते पे हम अपना बातें, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है, लेकिन हम अपने जितने भी सीनियर थे, जितने जीरो जनपद के सीनियर थे, हमारा कोई सीनियर नहीं है, सीनियर जीरो जनपद के थे। कारण उसका जीरो जनपद ने सहयोग किया है। ये जो कह रहे हैं हमारे सीनियर, उनसे कह दो हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं तब, जब हमारे हैं तो। इसलिए हम कहते हैं जीरो के सीनियर। क्यों? क्योंकि सहयोग जीरो ने किया है। तो ये हमारे हैं तो आज हमारे लोग खड़ा कर लें, काहे नहीं खड़े हो रहे हैं? तो जितने जीरो के सीनियर थे उन सभी से डिस्कस किया गया किस रास्ते पे काम किया जाए। उन्होंने जो बताया है उसी रास्ते पे काम हो रहा है। अच्छा, यदि उनकी बातें गलत थी या उनकी बातें ना मानी जाए तो फिर आप लोग जीत कैसे गए हाई कोर्ट से, ये बता दीजिए। तो ये रूल उड़ाने वाला जो चिड़िया उड़ चल रहा है, इन लोगों को देखो, ये एक तो एक चीज ये चलता है कि जितनी टीम बनी आज तक एक भी टीम ऐसी नहीं है जो मोहित टीम से लड़ी ना हो। पहला उद्देश्य यही। हमारा फिर क्या होता है, हमको लोगों को फिर यही बता रहा, जैसे अभी इस टाइम चल रहा है कि रूल उड़ जाएगा, भर्ती चाहिए, 50-36 में रूल चैलेंज है, ये वो। कल एक तो कोई प्रेयर डाल रहा था कि 50-36 में, और प्रेयर जो है अभी इनको ये नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी प्रेयर मानी जाती है, ये तक नहीं पता है। अभी हम बता देंगे। तो कल से, क्योंकि आज जो इस स्तर पे आए हैं वो हम ही, ये कुछ लोग ऐसे थे जो कोर्ट के अंदर घुस नहीं पाते थे, अब आज वही लोग वो हो गए। अभी हम बता दें प्रेयर वाली, कल से फिर उसमें ज्ञाता हो जाएंगे, इसलिए वो चीज नहीं बताएंगे। तो जीरो जनपद के जितने लोग हैं ये बात आप एकदम जान लीजिए कि हमारे जितना भी हम प्रयास यहाँ कर रहे हैं वो आप लोग के सहयोग से। दूसरा, जो लीगल बातें हैं वो जितने भी सीनियर जीरो जनपद के वहां हाईकोर्ट में थे, हमारे नहीं, जीरो जनपद के, उपेंद्र मिश्रा सर, अनिल तिवारी सर, परिहार सर, सभी से डिस्कस करने के बाद ये चीजें उस ट्रैक पे काम किया जा रहा है। अब लोग कहेंगे क्या बताओ, क्या बताएं, यही इनका स्तर है। ये जब कुछ भी बता दो अपनी बहन की बात, ये जाके सोशल मीडिया पे गाने लगते हैं। अच्छा, ये करता कौन है? खाली जीरो जनपद वाला। बताएं कैसे? जब ये ऑर्डर रिजर्व हुआ तो जीरो जनपद, हमारा रिटर्न सबमिशन तो आज तक नहीं कोई देख पाया, उड़ते रह गए, चिड़िया उड़। लेकिन जीरो जनपद का कुछ बेटिंग के, कुछ और लोगों के, इनके सबमिशन तो सोशल मीडिया पे दिखे।
लेकिन 51 का सोशल मीडिया पे रिटर्न सबमिशन नहीं दिखा। क्यों भाई? वो अपनी काम प्राइवेसी के तरीके से करते हैं और तुम लोगों को उलझा के बातें निकलवा देते हैं। और हम इतना दिन से जुड़े हैं तो हम इनकी नस नस जानते हैं, तो हम अपना तुम लोगों की गाली सुन लेते हैं, तुम लोग का आरोप सुन लेते हैं, लेकिन तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी बचत के लिए बातें सुनने के बाद सारी चीजें सजो के रखते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई कमजोरी ना हो। इन लोगों को अब आज यही ये चाह रहे हैं 50-36 बताओ कि क्या बहस कराओगे। ये कोई नहीं अभी तक पूछा कि अर्चना राय तुम बताओ क्या बहस कराओगी। ये क्यों नहीं सवाल पूछा गया आज तक। जितनी टीम बनी है कोई टीम बता दे कि ये पोस्ट आया हो कि अर्चना राय तुम बताओ क्या बहस होगी। ये जो नियुक्ति पत्र पाए हैं वही नहीं पूछ रहे हैं, तो हम क्यों जाए चिल्लाने के। सीधा सा चल रहा है कि बस ये बताओ कि 85-36 में क्या बहस होगी, ये पड़ी कि नहीं पड़ी। ये कर कौन रहा है? जीरो जनपद का करा कौन रहा है? चौहान वाले इनको उलझा देते हैं, उसी में लगे रहते हैं। और कुछ जीरो जनपद वाले भी वैसे हैं, 50-36 उड़ गया है, चिड़िया उड़ जाएगी, ये दुनिया की बातें। अच्छा, इनको ये आज तक नहीं पता है कि अर्चना राय की हाई कोर्ट में पूरी बहस ये हुई कि रूल सही है, रूल से भर्ती की जाए, इनको एज रिलैक्सेशन में छूट दिया जाए। यही बहस हुई, तब नहीं 50-36 याद आया था। यही रुका था यहां पे, तभी बचे हो। कारण उसका लिख लो, ऑर्डर में पढ़ लो, लिखा है कि 85-36 में जो ऑर्डर होगा वही तुम्हारे साथ होगा। पढ़ लो उसको और ज्ञान बांटते चले जा रहे हो। तुम चाह रहे हो हम सारी लीगल बातें लाके फेसबुक पे पूरा पलट दें, इससे तुम सक्सेस होगे। मतलब वही है, हमने एक बार कहावत बताई थी कि ये 1000 भेड़ ले लो और तुम्हें नदी में कुदाना है तो तुम एक भेड़ को कुदा नहीं सकते। एक भेड़ को पकड़ो और पानी में कुदा दो, 1000 भेड़ कूद जाएगी लाइन से। ये 100% सत्य बात है। इसीलिए आपने देखा होगा गड़ेरिया जो चलता है एक बच्चा लेके दबाए रहता है, वो आगे आगे चलता है, उसी में सब भेड़िया चलती है। यही है उसका कारण। कुछ ग्रुपों में खाली चल रहा है ओ मोहित ये मोहित। अच्छा देखो, खाता हमने पूरी चीजें कह दिया, दूसरी जिम्मेदारी दे दी जिनके नाम से अपील है, ठीक। अभी भी मोहित चोर है। अच्छा चलो मोहित चोर है। कुछ लोग सामूहिक खाता भी जारी किए, उनका क्यों नहीं भाई? फीस पूरा हुआ, वो भी तो पारदर्शिता पूरा दे रहे हैं। मान लो मोहित टीम वालों तुम चोर चंडाल बता दोगे, तो वो जो लोग खाता जारी किए सामूहिक, उनको करोड़पति क्यों नहीं बनाए? उन्हीं को देते तो आज कम से कम जो हम 50-36 पे बहस करा रहे हैं। लेकिन उन लोगों का तो ये कहना था कि जो है आइए बहस करा के स्कूल दिला देंगे, तो उनको क्यों नहीं किए? बताओ जरा हमको। मानसिकता सही कर लो। इन कुछ चंद लोगों के कारण ये सारी गंदगियां फैली हैं और कुछ लोगों के कारण ये समस्या हो रही है। बस क्योंकि ग्रुपों में सारी हदें लोगों ने पार कर दी, मास्टर की कोई मर्यादा छोड़ा ही नहीं है। और बता दें, ये भी जब हम पूरी बात अपनी कह लेंगे तो लोग लग जाएंगे यही सिद्ध करने में कि मोहित खाली आए और ये सब झूठ और फराड सब बोलते रहेंगे। इस पे वो नहीं लगेंगे कि 3 तारीख को केस लगा है तो चलो लड़के और जीत के आए। इस पे नहीं लगेंगे, मोहित क्या बोले इस पे काम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं बाद में आएंगे, इनको जो है न्यायालय बुलाएगी कि चलो भैया आप तुम्हारी बात सुनना है आओ। 3 को कहीं शुरू हो गया ना, फास्ट कोर्ट है, 3 को सुनवाई शुरू हो गया तो 3, 4 और 5 चल के खत्म हो जाएगा। तब रह जाना मुंह बना के वहीं बैठे रहना, 85-36 का ढोल बजाते रहना वहीं। हम कह रहे हैं हम गलत कर रहे हैं तो तुम ही आओ सिद्ध करो, इस चीज को काम करके करो ना। खाली सोशल मीडिया पे करोगे जिसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। जो 85-36 का यदि कुछ अभी भूत उतरना उतरा हो तो और बता दें। अभी
और नहीं कहो तो हम बहस भी बता दें, जब तुम लोग नहीं सुधरोगे तो बता दें, सब 51 वालों को पता चल जाए, तुम लोग को अच्छे से दिमाग सही हो जाएगा। फिर हद होती है, 5 साल से दिमाग नहीं सुधरा। तुम 5 साल से खाली एक काम में लगे कि मोहित गलत है, जितनी टीम आती है वो मोहित गलत है। अरे तुम अभी तक न्यायालय में तुम लोग लड़े, हम लोगों ने भी प्रयास किया, हम लोग लड़े, प्रयास किया, सारी चीजें हुई, तो उसमें परिणाम निकला, रिजल्ट निकला। यहां भी वही काम कर लेते, क्या बुराई थी? अच्छा, अब तुम कहोगे कि हमसे बात नहीं हुई, हमसे, अरे तुम बच्चे कौन बात करे भाई, हम कहेंगे कुछ, समझोगे कुछ, क्योंकि इतना दिन तुम लेकर साथ चले, तब भी अभी वही काम कर रहे हो। तो इस सबका देखिए, हमने अपनी बात पूरी कह दी, हमको इस पंचायत में नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ लोग कह रहे हैं 051 सिलेक्टेड भाई आपके साथ, ठीक है। देखो, अब 51 के जिन लोगों को अभी सेकंड काउंसिल में नियुक्ति मिली है, उनको हम बताते हैं, उनका हम बताते हैं। आप लोग ये बताएं, क्या 0 जनपद हार गया होता सिंगल बेंच से, तो क्या 51 को नौकरी नहीं मिलती? मिलती। 0 हारता तो भी 51 को मिलती, और 51 यदि 0 जीता तब भी 51 को नौकरी मिली, ठीक। दोनों दशा में 51 को नौकरी मिली, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में यदि 0 हार जाता है तो 51 को तो तब भी मिलेगी, और 0 जीत जाता तब भी मिलेगी। तो भैया हम उस स्तर पे आ गए हैं कि नियुक्ति पत्र मिल चुका है, खाली उसकी रक्षा करना है, स्कूल अलाट कराना है। तो क्या स्कूल अलाट होगा तो 51 को नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ये 051 क्या दिक्कत है? हमारा ये नहीं मतलब होता। देखो, कारण ये है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि पहली काउंसिलिंग वाले का दूसरा काउंसिलिंग ना सपोर्ट करे, ये सारे मुद्दे है। और देखो, हमारा एक लगाव है भर्ती से, या कह लो 0 वालों से, क्योंकि 0 वालों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत किया। कारण बता दें, जब 18 में ये भर्ती का स्टे हुआ तो उस टाइम सीटें नहीं खाली थी, सभी 0 के लोग थे। लेकिन जब 68,000 भर्ती हो गई, अच्छा, ये कुछ जो ज्ञान बता रहे हैं ना, ये लोग 68,000 की तैयारी भी कर रहे थे, 69,000 को भी पढ़ रहे थे, लेकिन हुआ नहीं तो कहे अब चलो इधर है, मोहिते को कहो। सबका चेहरा जानते हैं, एक एक का जानते हैं। बहुत आता है ज्ञान, कुछ तो आते हैं बताते हैं कि जो है वो बहुत पैसा है, बहुत। जो आज तुम हम पे अप्लाई कर रहे हो ना, वो आज अब तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्यों? तुम्हारा खाता जारी हुआ तो क्यों नहीं आ रहा अरबपति, क्यों नहीं बन रहे हो? तुम तो ढोलक वाले हो कि ईमानदार, तो तुम्हारे भी आना चाहिए ना। अच्छा, चोर भी हम ही हैं लोगों के। लोग देखो, जो इन्हें जिसने सहयोग किया, हम उन पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं ना। जो आज तक नहीं किए हैं वही सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। एक एक के बारे में लिखना शुरू कर देना तो नंगे हो जाएंगे, और सारी चीजें एक एक पॉइंट तक जानते हैं। सहयोग ही नहीं, बहुत स्तर तक चीजें हमारे पास हैं। लेकिन हमारा केवल उद्देश्य स्कूल अलाट हो जाए और ये जो है सब लोग अपने स्कूल में जाएं, बस। तो एक चीज आप समझिए कि 3 तारीख को जो केस लगा है, देखिए बातें कह दी है, बता दिया आप चीजें। देखो, बहुत बार समझाएगा, समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो राम राम। 3 तारीख को जो केस लगा है, उस केस में सरकार की तरफ से मैम ऐश्वर्या भाटी मैम है, वो जाएंगी। अपोजिट पार्टी से बड़े वो काउंसिल हैं, सबको सभी ने लाइव में देख चुके हैं, सब लोग देख चुके हैं। जो लोग कह रहे थे 2 तारीख जो निकल गई, उसमें कह रहे थे कि सब सरकार करा लेगी, वही लोग अभी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, फोन करके भी मना कर रहे हैं कि सहयोग ना करो।
अरे सहयोग तुम फोन करके क्या, उनके घर चले जाओ, कह दो ना, मन कह दो कि ना करें सहयोग। हम किसी के घर से नहीं जा रहे मांगने। हमारा काम शुरू से एक रहा है, हम सही बात बता दें, फैसला आपको लेना है। सहयोग करोगे वकील जाएगा, नहीं करोगे नहीं जाएगा। भाई ये इक्यावन वाले कोई भी फीस वकील बिना फीस का गया हो उनका तो भी हमको बता दिए। जीरो के जितने भी लोग हों, यदि कोई भी काम कर रहा हो वो भी बता दें कि बिना पैसे की फीस अब वकील जा रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो लोग अपने पास से अरेंज की बातें। देखो हम जान चीजें रहे हैं, लेकिन हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं कि कौन जो है अपने पास से कौन कैसे कौन क्या, सबकी चीजें पता है, एक एक बातें पता हैं। लेकिन हमारी आदत ये है कि संभाल के चलो, लोगों को अपने ऊपर ज्यादा चीजें झेल लेते हैं, हम सुन लेते हैं ठीक है, लेकिन चीजें संभली रहें, धीरे धीरे चीजें सॉल्व हो जाएं, इसलिए नहीं बोलते। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कहावतें हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ लोगों की आदतें होती हैं, लेकिन उससे हमसे नहीं मतलब है। बहुत लोग बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। तो ये देखो, हमने ये देखा है कि जितना लोगों ने भरोसा किया है हमारे ऊपर, आज भी लोगों का भरोसा है। हमारी आदत नहीं है कि फालतू लिखें बोलने की। हमारा बस एक उद्देश्य है कि हम यदि एक लाइन लिखें तो उस एक लाइन में कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई हम वो लेक्चरर और वो नहीं है कि हम भाषण दें, चलो नहीं। आपको सूचना हमारा अधिकार है, या आप लोग का पूछने का अधिकार है, हमारा बताने का कर्तव्य है कि आपको चीजें बताएं। लेकिन कुछ तो कहते हैं ये बताओ आइए तुम्हारी फाइल हुई कि नहीं, हमसे नहीं, टीम के लोगों से। अरे यार तुम अपना क्या कर रहे हो, तुम तो फोन कर करके लोगों को मना कर रहे हो, अब आइए फाइल हुई कि नहीं, तुमसे क्या मतलब। भाई टीम काम कर रही, टीम को जो उचित होगा वो अपना करेगी। अभी तक इतना फीस नहीं हुआ है कि हम एक कोई सीनियर खड़ा करके 3 तारीख को कुछ करा लें। लोग सामूहिक खाता जारी किए हैं, बता रहे थे 33,000 आया है, सोच लो। अब तो आप लोग ये नहीं कह सकते ना 2 करोड़ आया है, अब कहां से कहोगे। अब वो जो 1 चौनी नहीं देता है भाई, और ये जो सोचते थे ना, अभी जो सोमेश का खाता जारी है और लोगों को लग रहा बहुत ना, इसका पर्दाफाश कल हो जाएगा, घबराओ नहीं, पता चल जाएगा क्या करोड़ आया है। और जब 3 तारीख को वकील नहीं जाएगा तब समझ में आएगा। अभी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 54,000 सैलरी है, 4 महीना हो गया, 2 लाख से ऊपर हो सैलरी चली गई। लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से कि सरकार सब करा लेगी, वकील न ले जाएं, अभी 3 को भी यही कह रहे वकील न ले जाओ, सब सरकार करा लेगी। तो उस दिन तो गुस्सा आ गया था, अभी जो पीली डेट पे थी, ये लोग हम यहां आए और धरने से कह रहे हैं कि जो है गए हैं वही डेट लेने। तो हमने जो जूनियर मैम थी उनको भी मना कर दिया, हमने कहा ना जाइए, ये स्थिति है जब लोगों की, ना जाइए। परिणाम दिख गया। जिस चीज के लिए स्पेशली मैम गई थी, सॉलिसिटर जनरल एडिशनल मैम ऐश्वर्या भाटी मैम गई थी, स्पेशली गई थी स्कूल अलॉटमेंट के लिए, उनको कोर्ट ने नहीं सुना। अब ये कह रहे फिर से सुन लेगी और कर देंगी, कोर्ट कर देगी। बताओ अब इनको कौन समझाए। तो आप लोगों से हम बता दे रहे हैं, अपना मन हो भैया, बहुत बार समझाए और बहुत हो गया, हम भी थक गए। तबीयत खराब होने के बाद भी कोशिश में लगे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। कुछ लिख रहे हैं कि 85-36 पे नहीं, खाली स्कूल आवंटन पे बात करो, या हम पहुंचते स्कूल आवंटन की बात हम बुलवा देंगे, अपने वकील से बोल देंगे, बोलेंगे। क्या एक चाण का वकील जब पिछली बार मैम गई थी सरकार की तरफ से तो स्कूल अलॉटमेंट का कुछ होने दिए? नहीं ना। आज वकील नहीं होने की स्थिति में नहीं है हम लोग, और कह रहे हो कि स्कूल अलॉटमेंट की बात शुरू करो, स्कूल अलॉटमेंट की बात कराओ।
हम स्कूल अलॉटमेंट की बात कहलाएंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सब भर्ती रूल से करो और जीरो वालों बाहर करो, ये उनकी बहस है। हमारे पास इतना नहीं कि हम कोई अच्छा वकील कर लें, अभी 2 दिन मुकदमा चल जाए तो भी स्थिति एकदम से बर्बाद है सब। और ये सब परिणाम उसका जिम्मेदार जो लोग कह रहे हैं सरकार करा लेगी वही होंगे, ये बात एकदम नोट कर लो। और जो कुछ लिख रहे हैं कि रिजल्ट चाहिए, उनसे ये पूछ लो कि उनके जो फोन कर करके लोगों को मना कर रहे हैं कि फीस ना दो सहयोग, उन्हें पूछो। अभी हम आज लाइव आए हैं, फिर 3 को आएंगे, तब बताएंगे। जब जब चीजें जब एकदम कचरा कुछ कह रहे हैं कि हम बाद में आएंगे तब देखेंगे, इनको बुलाएगी कोर्ट की, आओ तुम्हारी बात सुनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ सेकंडों में आर्डर होते हैं, सेकंडों में, मिनट नहीं सेकंडों में। और दिमाग अभी सही कर लो, जितना जीरो के लोग हो और 51 के जिन लोगों का हुआ है वो लोग इस चीज को माइंड ना किया करो कि हम 0 और 51 कह रहे हैं, इसलिए कि आपका भला दोनों में है। आपको ये चाहिए कि आपको अब इस स्थिति में 0 का सपोर्ट आपको करना चाहिए। कारण उसका बताएं क्यों। हाई कोर्ट से 0 जीता तब भी आप पाए और 0 हारता तब भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग जीतेंगे तो आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा, लेकिन यदि हम लोग के साथ अन्याय हो गया या गलत कुछ हुआ तो फिर आप लोग भी लटक सकते हैं, समझ गए बात। तो इसलिए आप लोग को भी सहयोग करना चाहिए। सोमेश का खाता जारी है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कल दोपहर तक आप यदि सहयोग कर देंगे तो हम लोग अपना काउंसिल खड़ा करके अभी 1.5 लाख रुपए और यदि आप लोग कर देंगे तो हम लोग 3 तारीख को काउंसिल खड़ा करके सीनियर और पहले स्कूल का बात पे के, यदि स्कूल पे नहीं बात कोर्ट एग्री नहीं होती है तो फिर बहस करा दी जाएगी, क्योंकि अप्रैल लग गया है, 18 मई से कोर्ट बंद हो जाएगी, जून पूरा बंद रहेगी, 7 जुलाई को कोर्ट खुलेगी। तो ये मौका नहीं, ये हमारा प्रयास है। यदि स्कूल नहीं ऑर्डर करते हैं, कोर्ट करती है, जैसे सरकार की तो नहीं ऑर्डर की सुन के, तो हमारे लोग का तो हमको नहीं लगता है कि अच्छा जिस तरीके से हम लोग इसका सहयोग लोग कर रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि भाई बड़ा वकील कोई नहीं जाएगा तो बात सुनेगी कैसे कोर्ट। तो ये सब लगता नहीं, प्रयास पूरा रहेगा हमारा कि स्कूल, लेकिन यदि स्कूल का नहीं होता है तो तुरंत बहस करा के 1-2 दिन में नंबर आए, 2 दिन में इसको खत्म करा के इससे और स्कूल अलॉट वाला काम फाइनली जो भी होगा, जो भी क्या स्कूल मिलेगा अंतिम में। लेकिन 0 अपनी बात न रखे, इसके लिए G51 वाले हर प्रयास कर लिए हैं। 0 को ऐसा तोड़ा लोगों ने, और लोग 0 के भी लोगों ने 0 को तोड़ा कि आज स्थिति ये आ गई है कि लोग सामूहिक खाता खोल दे रहे हैं तो 50,000 नहीं पूरा हो रहा है। सोचो, अच्छा जितनी टीमें, पता नहीं क्या है, हमारे किस्मत में है या क्या है, या सिर्फ व्यक्तिगत इन लोगों की दुश्मनी है। ये लोग जैसे कोई टीम आती है तुरंत उसके पहले पोस्ट में मोहित टीम नाम रहेगा जरूर, पता नहीं क्या है। हम कहते हैं हमको सिद्ध करो काम करके। हमने कहा था स्कूल अलॉटमेंट 1 तारीख को बता दिया था फरवरी को, बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नहीं होगी। अभी भी लोग कह रहे सरकार करा लेगी, नहीं, बिना सुप्रीम कोर्ट के अब आदेश के नहीं होगा। लेकिन लोग जो दिमाग में भरा हुआ है, यदि यही रहा और सहयोग नहीं हुआ तो इसका परिणाम आप लोग ही खुद ही देखेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि स्कूल अलॉटमेंट के लिए कहेंगे अपने काउंसिल से, आप लोग कल दोपहर तक हर हाल में सहयोग कर दीजिए। सोमेश का खाता जारी है। सोमेश का काम यह है कि आप जो लोग सहयोग करेंगे उनको पूरी डिटेल सुनवाई के बाद बता देंगे, कितना खर्चा, कहाँ क्या कैसे हुआ, सारी चीज विद प्रूफ बता दिया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर दीजिए, और जितनी बात हमने बोली है इससे एक भी बात यदि अलग हो गई तो हमको आप मैसेज करिएगा। 5 साल हमने केस लड़ा है,
हमने टेलीग्राम फेसबुक नहीं लड़ा है। ये जो कह देते हैं हमारे वकील, उनके वकील, जब सुनवाई चल रही थी हाई कोर्ट में तो एक पोस्ट नहीं आती थी, आज बहस क्या हुई, हम इस पूछते थे क्या हुआ ऑर्डर हुआ जिस दिन, उस दिन पूछा क्या हुआ मोहित भाई, क्या हुआ। दो चीज होती है खाली जब ऑर्डर सुनाया जाता है, हमको पता है वो चीज, उतना हमने सुना, बाहर निकल आए। अभी पीछे पीछे क्या हुआ यही कर रहे, वही क्या हुआ करेंगे यहां भी, क्यों कह रहे बाद में आएंगे। अभी सब काम मोहित कर लें तब ये पहुंचे, हम तो झंडा गाड़ने आए हैं, अब वही होगा जो वहां है। अभी आपका सबका ये जिम्मेदारी है कि आप सब लोग इन लोगों को बात को आप एकदम से मतलब छोड़ दीजिए, इनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। आपका काम खाली इतना है कि आपको जो सही लगे, जो उचित हो वो करें। और कुछ लोग फोन कर करके कह रहे हैं भैया आप जब नियुक्ति मिल गया है तो डबल बेंच वो 50-36 पे बहस क्यों करा। भैया हम नहीं करा रहे हैं, अर्चना राय कह रही हैं कि इनको रूल से भर्ती करो, इनको बाहर करो, हम नहीं करा रहे हैं, वो कह रही हैं। तो हम का नहीं कहेंगे कि रूल में ये कमी थी कि जीरो के लिए व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए छेखा बनाया गया, ये बात हम नहीं कहें। तो हम रूल पे बहस की बात नहीं करने जा रहे। हमारे जितने 50-36 में सब लोग को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उनको स्कूल मिलना है, यही बात है। कैसे मिला है ये बात बतानी होगी बस, और कोई मतलब। आप सबसे निवेदन है जिनको भरोसा हो वो लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर दीजिए। बाद में हम ये चिल्ला रहे हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं कि बाद में हमसे सवाल जवाब नहीं करने का अधिकार रहेगा। आज हम सारी बात बता दी है, तो आप लोग कुछ सोच रहे हैं अभी 3 को देख लेंगे तब होगा, ये मेला देखने जा रहे हैं, चलो 10 बजे नहा वहा लेंगे, 10 बजे 5 रुपया मांगेंगे, चल देंगे मेला। इस सुप्रीम कोर्ट है, पूरी तैयारी करनी होती है, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी तब अपनी बात रखोगे, ऐसे नहीं हो जाएगा। पहुंचे वहां, हाँ हम भाई चल रहे हैं, चलो बैठ लिए हैं ट्रेन पे, ये सब नहीं होता है। अच्छे की हालत खराब हो जाती है। तो ये जो जितने भी टीम और वाले हैं इनसे हमको हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनको शायद हमसे दुश्मनी है। उसका कारण इनके हर पोस्ट में हमारा नाम रहेगा। देखो अब जो भी काम है हमारी टीम में सब काम बांट दिया गया, सबको जिम्मेदारी दी गई, सब अपने अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे नाम इसमें ऐसा क्या जजमेंट में कहीं हमारा नाम कहीं लिखा है या कहीं रूल सर्कुलर में लिखा है कि मोहित से लड़ो बस 0 नौकरी मिल जाएगी। कहीं ऐसा छेखा वखा में तो नहीं लिखा है कि प्रथम वरीयता के आधार पे मोहित से लड़ो तो आपको स्कूल मिल जाएगा और प्रथम वरीयता के आधार पे आप लोग लड़ो तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ऐसा कहीं छेखा में तो नहीं लिखा है। ये लोग इसीलिए हमको लगता है वही पढ़ के ये हम ही लड़ते हैं। भाई ऐसा कहीं आप लोग को दिखा हो तो हमको बताएं, कहीं छेखावा में ये लिखा हो कि मोहित से लड़ो, खाली टीम का गठन करो, मोहित से लड़ो, नियुक्ति लो, मोहित से लड़ो, स्कूल लो, ये सब सारी चीजें लिखा हो तो उसको हमको भेजें। कुछ तो है उसका पीरियड भेजते हैं, उनसे कह दो उसका पीरियड भेजो ना, एक बार पढ़ के अर्थ बता दो हमको, बस भेजो ना। तो आप लोग ये सब शेयर कर दीजिए, सारी बात हमने कह दी। आप लोग का मन हो भैया सहयोग कर दीजिए, नहीं मन हो तो रिजल्ट आपके सामने होगा। आपके खिलाफ सबसे बड़ा वकील शिक्षा मित्र की तरफ से है, जो मन हो वो करो। अब बहुत हो चुका, 5 साल से बहुत समझाया, बहुत कुछ हो चुका, अब तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग सोमेश के अकाउंट में सहयोग करें। कल तक 12 बजे तक हर हाल में ये 1.5 लाख रुपए तक आ जाता है और की जरूरत है 1.5 लाख। तो अच्छा सीनियर कोशिश करेंगे जाए और अपनी बात रखें। अच्छा एक चीज और हमने देखा है
कि लोग कहते मोहित खाते में बहुत 3 अरब रुपए आ गया, कोनो 4 करोड़ बता दे, लेकिन अपना नहीं बताए आज तक कि का कितना आया। इनके खाते में का मतलब जो है, हमारा वाला में तो जैसे कुबेर खाना खुला है, इनके वाले में का खुला है ये हमारे समझ नहीं है। अच्छा, इनके खाते में अपने वाले नहीं बताएंगे, हमारे वाले में बहुत आ गया। केस जब चल रहा हो सुनवाई तो मोहित नहीं होने दे रहे हैं, ऑर्डर आ जाए तो हमने करा दिया। केमिस्ट्री समझ रहे हैं इसमें? भैया हम तुम्हारा होर्डिंग और बैनर सब लगवा देंगे, लेकिन तुम सुधर जाओ, अपने लिए प्रयास करो, मोहित के लिए नहीं। लेकिन यदि कहीं लिखा हो मोहित से लड़ो तब भी स्कूल मिलेगा, तो भैया लड़ो। ये दिमाग अभी भी सुधरा हो या ना सुधरा हो, तो अभी भी सब लोग प्रयास कर लो। 0 के जितने भी हो, जितने लोग चयनित हो गए हो, 51 के भी जो भी हो, स्कूल तब भी मिलेगा जब 0 का मामला हल होगा। ये भी जिंदाबाद है, समझ लो। ये भूल जाओ कि 0 लड़ता रहेगा या 0 की जो है ऑर्डर होगा तो तुम्हें नौकरी स्कूल पहले मिल जाएगा। ना 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 ना, ये सपने में भूल जाओ। मिलेगा तो साथ ही मिलेगा, ये बात एकदम क्लियर समझो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, और जो हमको सहयोग ना करें तो कुछ लोग नजर बनाए हैं। कल से माहौल हमको दिख रहा है, कल से नहीं, हमको पहले भी पता था, माहौल दिख रहा है खाता जारी करने का। मोहित कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए दो यही पोस्ट पहला आएगा, देख लेना, ठीक है? तो उस चीज को हम अभी भी स्वीकार कर रहे हैं। कारण उसका स्वीकार करने का कि एक कहावत है कि वो वर्ड यहाँ बोलने वाला नहीं है, तो उसमें अपने को ही गलत मान लेना ही बुद्धिमानी होती है। या तो तुम हो जाओ, जैसे हाथी उड़ रहा है सुने होगे, तो उसी टाइप का समझ लो। तो आप लोग जो है से निवेदन है कि आप उससे बाहर आए कि 85-36 से रूल उड़ जाएगा, भर्ती चली जाएगी, उससे एकदम बाहर आ जाएं। इस भर्ती में कुछ लोग नहीं हैं, 15,000-16,000 में हैं, वह पूरा दम लगाए हैं टेलीग्राम और फेसबुक पे भर्ती उड़ जाएगी। अरे भर्ती उड़ जाए, तुम्हारा कहा जा रहा है, तुम भी बता दो अपना। जैसे कहावत है, आप बैल मार वाली कहावत सुने होंगे। अरे भैया यहाँ 0 मामला चल रहा है, तुम वहां दुल्हा मौसी काहे बने हो यार? तुम अपना नौकरी करो, तुमसे क्या मतलब भाई? तुम्हें समस्या है तो तुम भी चुपके से अपनी बात रख लो, कि वहां वही टेलीग्राम में, वो फेसबुक पे रख जाती सारी बातें। आप लोग जागरूक हो जाइए, समझ जाइए, और कुछ टीमों का भी खाता हो सकता जारी हो, तो उनको, जो लोग उनके सपोर्ट हैं उनको सपोर्ट करें। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो लोग उनके सपोर्ट में, वो लोग खाता नजर बनाए हैं। अभी कुछ लोग नजर बनाते हैं दूर से, ठीक है? तो वो नजर बनाए हैं कि कब शुभ मुहूर्त है, वह खाता जारी करें, तो जारी करें। तो आप लोग जो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं उनको करें, हम विरोध करने नहीं आएंगे। हाँ, क्यों करें भाई? वो आएंगे तो भी वही तो 0 के लिए ही लड़ेंगे, तो हम काहे उनसे लड़ने जाएंगे? हम लड़ेंगे 51 से, जो लोग हमारे खिलाफ अर्चना राय की अपील किए हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे जो 51 के लोग नौकरी पा गए हैं, उनके खिलाफ क्यों हम लड़ेंगे? तो सीधी सी बात है, हम अर्चना राय की जो अपील है उस चीज को हम लोग विरोध करेंगे। पूरा कोशिश रहेगा कि हम लोग अपना जो है प्रयास करेंगे, स्कूल मिल जाए, अब इससे मुक्ति मिले। आप सभी ज्यादा से ज्यादा सहयोग कल दोपहर तक कर दीजिए, नहीं तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। बहुत समझाए, बहुत चिल्लाए, अब इतना हिम्मत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग को खाता जारी है, उसमें पूछने की जरूरत नहीं, सोमेश के खाते में कर दीजिए, सारी चीजें आपको बताई जाएगी, उनकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद।